अजीब सी बस का परिचय। अमित एक छोटे से शहर में रहता था और हर दिन अपने कॉलेज जाने के लिए लोकल बस में सफर करता था। यह सफर उसके लिए बेहद सामान्य था। बस का इंतजार करना, भीड़ में खड़े होकर सफर करना और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन कॉलेज से लौटते वक्त अमित को शाम हो गई थी। वह अपनी सामान्य बस छूटने के कारण परेशान था। उसने दूसरी बस का इंतजार किया। तभी उसने देखा कि एक पुरानी, धूल से भरी लाल रंग की बस धीरे धीरे बस स्टॉप पर आ रही थी। बस पर कोई नंबर या गंतव्य नहीं लिखा था, लेकिन अंदर बैठी कुछ धुंधली आकृतियां दिख रही थीं। बस के कंडक्टर ने खिड़की से झांका और अमित की ओर इशारा किया। बैठोगे? उसने कहा। अमित ने हिचकिचाते हुए पूछा, ये बस कहाँ जाएगी? कंडक्टर मुस्कुराया और बोला, जहां जाना चाहो बस चढ़ जाओ। अमित को कुछ अजीब लगा, लेकिन रात का समय था और सड़क पर ज्यादा विकल्प नहीं थे। वह बस में चढ़ गया। बस के अंदर का माहौल अजीब था। सीटें पुरानी और जर्जर थीं और खिड़कियों पर धुंध सी जमी हुई थी। यात्रियों के चेहरे अजीब और भावहीन लग रहे थे। अमित ने सोचा कि शायद वह थकान के कारण ज्यादा सोच रहा है। उसने खिड़की के पास एक सीट चुनी और बैठ गया। जैसे ही बस चलने लगी, उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बाहर का नजारा धुंधला होने लगा और बस के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। कुछ देर बाद कंडक्टर उसके पास आया और पूछा, कहाँ उतरना है? अमित ने बताया, मेरे घर के पास। कंडक्टर ने उसकी ओर अजीब नजरों से देखा और बोला, ये बस सिर्फ मंजिलें देती है, रास्ता नहीं। अमित ने इस बात का मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी आंखें भारी होने लगीं। जब अमित की आंखें खुलीं, तो उसने पाया कि बस किसी अजनबी जगह पर रुक चुकी थी। वह खुद को पहचान नहीं पा रहा था। उसकी जेब में न फोन था, न पहचान पत्र। वह अपनी याददाश्त खो चुका था। बस में बैठे दूसरे यात्री उसे घूरा रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम कौन हो। इस बस में ऐसा ही होता है। अमित ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? ये बस कौन सी है और मैं यहाँ क्यों हूँ? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, ये भूतिया बस है। इसमें जो भी चढ़ता है वह अपनी याददाश्त खो देता है, और कभी-कभी इससे भी ज्यादा। बस के अंदर अमित ने यात्रियों से उनकी कहानियां सुनने की कोशिश की। एक औरत ने बताया, मैं इस बस में 10 साल पहले चढ़ी थी। तब से मुझे अपना घर, अपना परिवार कुछ भी याद नहीं। बस यही बस मेरी दुनिया है। एक युवक ने कहा, मैंने सोचा था कि यह बस मुझे मेरे गंतव्य तक ले जाएगी, लेकिन यह बस कभी सही मंजिल पर नहीं रुकती। यह बस हमें हमारी पहचान से दूर ले जाती है। अमित को अब यह महसूस होने लगा कि यह कोई साधारण बस नहीं है। उसने सोचा कि उसे इस रहस्य को समझकर यहाँ से बाहर निकलने का तरीका खोजना होगा। अमित ने धीरे धीरे बस के बारे में और जानने की कोशिश की। उसने देखा कि हर यात्री के पास एक खास चीज थी, कोई एक वस्तु जो शायद उनकी पुरानी पहचान से जुड़ी थी। किसी के पास एक घड़ी थी, किसी के पास एक तस्वीर, लेकिन अमित के पास कुछ नहीं था। उसने कंडक्टर से पूछा, मुझे इस बस से बाहर निकलना है, क्या कोई रास्ता है? कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो इस बस में चढ़ता है वह खुद अपनी मंजिल खोजता है, लेकिन हर कोई मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। बस एक बार फिर एक अजीब जगह पर रुकी। यह एक वीरान शहर था, जहां हर चीज धुंध में लिपटी हुई थी। अमित ने बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसे अजीब सा दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी यादें और ज्यादा धुंधली हो रही हों। कंडक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अमित ने सोचा कि उसे इस बस के पीछे छुपे रहस्य को जानने के लिए और कोशिश करनी होगी। बस ने एक और वीरान जगह पर रुककर यात्रियों को उतरने का संकेत दिया। इस बार अमित ने बस के अंदर ही रुकने का फैसला किया, क्योंकि बाहर का माहौल उसे और अधिक डरावना लग रहा था। उसने महसूस किया कि बस के कोनों में कुछ अजीब वस्तुएं रखी हुई थीं। जैसे ही उसने एक पुरानी लकड़ी के डिब्बे को छुआ, उसे एक तेज झटका महसूस हुआ। वह डिब्बा खुल गया और अंदर से एक पुरानी चाबी निकली। चाबी पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जो उसे पहले देखे गए कंडक्टर के बिल्ले से मेल खाती थीं। डायरी जैसी किसी किताब के बगल में बैठे बूढ़े यात्री ने कहा, यह चाबी शायद तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखो। इस बस में हर चीज का कोई मतलब होता है। अमित को एहसास हुआ कि यह चाबी एक और संकेत थी, जो उसे उसकी याददाश्त और इस रहस्यमय बस के राज तक ले जा सकती थी।
कई घंटों की यात्रा के बाद बस ने एक गुफा के बाहर रुकने का संकेत दिया। कंडक्टर ने बिना कुछ कहे अमित को इशारे से उतरने को कहा। बाकी यात्री अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहे, जैसे उन्हें पता हो कि यह गुफा सिर्फ अमित के लिए है। गुफा के अंदर घुसते ही अमित ने दीवारों पर बने अजीब चित्र देखे। ये चित्र यात्रियों की कहानियों की तरह लग रहे थे। एक आदमी का चेहरा मिटता हुआ, एक महिला अपने परिवार से अलग होती हुई, और एक अजनबी बस जिसमें लोग खो जाते थे। अचानक गुफा की दीवारों पर प्रकाश उभरने लगा। अमित ने ध्यान दिया कि उन चित्रों के बीच एक खाली जगह थी जो उसकी कहानी के लिए बनी लग रही थी। गुफा से लौटने के बाद अमित ने देखा कि कंडक्टर उसे ध्यान से देख रहा था। अमित ने उससे सीधा सवाल किया, तुम कौन हो और यह बस क्या है? कंडक्टर ने लंबी सांस ली और बोला, मैं भी तुम्हारी तरह कभी इस बस का यात्री था। मैंने भी अपनी पहचान खो दी थी, लेकिन मुझे इस बस का पहरेदार बना दिया गया। अब मैं लोगों को उनके रास्ते पर ले जाने का काम करता हूँ। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पास इस बस का ये क्या अंत करने की शक्ति है? अमित ने पूछा, यह बस क्यों है और यह यात्रियों को क्यों फंसा रही है? कंडक्टर ने बताया कि यह बस उन लोगों के लिए है जो अपनी याददाश्त या जीवन के कुछ हिस्से को खो चुके हैं। यह बस उन्हें तब तक सफ़र कराती है जब तक वे खुद को या अपनी मंजिल को नहीं पहचान लेते। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं है। अमित ने कंडक्टर को चाबी दिखाई और पूछा कि इसका क्या मतलब है। कंडक्टर ने कहा, यह चाबी उस दरवाजे को खोल सकती है जो इस बस की सच्चाई को प्रकट करेगा, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा। बस एक सुनसान सड़क पर रुक गई। कंडक्टर ने अमित को बस के पिछले हिस्से में जाने को कहा। वहां एक छोटा दरवाजा था जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। अमित ने चाबी से दरवाजा खोला और खुद को एक नए आयाम में पाया। दरवाजे के पीछे एक विशाल क्षेत्र था जहां समय और यादों की धारा बह रही थी। अमित ने देखा कि यहाँ हर यात्री की यादें कैद थीं। वह अपनी यादें खोजने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे अपने बचपन की धुंधली झलकियां दिखाई दीं। उसने देखा कि वह अपने माता-पिता के साथ एक बस में सफर कर रहा था। उसी समय एक दुर्घटना हुई जिसमें उसकी मां खो गई थी। अमित ने समझा कि उसकी याददाश्त इस दुर्घटना से जुड़ी थी। यही कारण था कि वह इस बस में फंसा था। अमित को एहसास हुआ कि इस बस से निकलने का एकमात्र तरीका अपने डर और दर्द का सामना करना था। उसने अपनी मां की यादों को स्वीकार किया और खुद से कहा, मैं अपनी पहचान को खोने नहीं दूंगा। बस ने एक अंतिम बार रुकने का संकेत दिया। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो, लेकिन याद रखना, यह बस हमेशा मौजूद रहेगी। अमित ने बस से उतरते ही खुद को अपने पुराने शहर में पाया। उसे सब कुछ याद आ चुका था, लेकिन बस और उसके अनुभव ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी मां के खोने के दर्द से बाहर निकलेगा और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा। लेकिन वह हमेशा उस बस और उसमें फंसे यात्रियों की कहानियों को याद रखेगा। कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते हमारी पहचान को समझाने के लिए होते हैं, और कुछ बसें हमें खुद तक ले जाने के लिए होती हैं।